सबको लगता है कि ये जवानी है दीवानी ना बनी की कहानी है। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। लेकिन मैं अगर मेरी नजर से आपको फिल्म दिखाऊं ना तो वो ज्यादा कहानी है नैना की। पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सब करने में। ट्रैवल ना नैना की लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप उस फिल्म को ध्यान से देखो ना, चश्मिश नैना से नैना तक के सफर में ना ट्रैवल ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। स्कॉलर नैना, इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबा और आज की वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली फॉर वुमेन। हो सकता है आप कोई लड़का ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये तो बाबा ने हमारे लिए वीडियो नहीं बनाई। रुको रुको रुको, आप इस वीडियो को अपनी बहन को दिखा सकते हो, अपनी दोस्त को दिखा सकते हो, अपने आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं उनमें से किसी को भी ये वीडियो ना फॉरवर्ड कर सकते हो। ये वीडियो स्किप मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, बट ज्यादा लड़कियों के लिए। मोर देन 20 स्टेट्स घूमने के बाद, एक ट्रैवल कंपनी का ओनर होने के बाद, एज अ ग्रुप लीडर बहुत सारे ग्रुप्स लीड करने के बाद, ऑलमोस्ट हर रोज लड़कियों के आसपास घिरे रहने के बाद, मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होकर ये आपको बात सिखा सकता हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई और सिखा पाए। तो दोस्तों, थिंग्स आई विश एवरी वीमेन न्यू ट्रैवलिंग बिफोर इन हर 20s। सबसे बड़ा झूठ जो आप अपने 20s में खुद को बोलते हो ना, वो पता है क्या होता है? आज नहीं, बाद में जब पैसा होगा, बाद में जब टाइम होगा, बाद में जब दोस्त होंगे, बाद में जब ग्रुप होगा, बाद में जब परमिशन होंगी। लेकिन एक सच बात बताऊं, बाद कभी नहीं आता। जो है आज है, जो है अभी है। बाद आते आते दोस्त नहीं रहते, बाद आते आते ग्रुप्स नहीं मिलते, बाद आते आते परमिशंस का टाइम चला जाता है और बाद आते आते ना पैसा भी खर्च हो जाता है। चैप्टर नंबर 1, यू डोंट नीड अ पासपोर्ट टू स्टार्ट। देखो, मैं सच बताऊं ना, सोशल मीडिया ने ट्रैवल को ना बहुत ही ग्लैमरस बना दिया है। अगर आप किसी भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर या किसी भी लड़की की रील उठाकर देखते हो तो आपको सबसे पहला थॉट आता होगा कि यार इसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसके जैसे ट्रैवल कर पाऊँ। जैसे कि हो सकता है आपकी जीवन का सपना हो कि आपको घूमने जाना है, लेकिन आप जब रील्स ही वियतनाम की देख रहे हो, रील्स ही किसी और कंट्री की देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो चीज डबल टफ हो जाती है। सच ये है कि आपको घूमने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, बहुत ही मिनिमल से पैसे चाहिए होते हैं जो आपके आसपास ही आपको सेव करने के लिए मिल जाएंगे, या फिर आप खुद ही वो पैसे अर्न कर सकते हो। मोस्टली गलती जो आप करते हो वो आप सोच के बैठे होते हो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन की। जैसे मैं भी मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन पे आज तक घूमने नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना घूम चुका हूँ कि मुझे लगता है कि एक बार अगर मैं सोचूं ना तो मैं अपनी लाइफ में काफी अच्छा ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आपको भी ड्रीम डेस्टिनेशन को तो रखना ही, आपके विजन बोर्ड में लगा के रख देना, लेकिन आपको ट्रैवल स्टार्ट करने के लिए आपके घर से जो नियर बाय सबसे प्यारा टूरिस्ट प्लेस है ना, चाहे वो कितना ही क्राउडेड हो, वहां जाने की जरूरत है। मैं आपको आगे पॉइंट्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान करने वाले हो, लेकिन अभी के लिए पहला पॉइंट ये है कि आपको पासपोर्ट जितने पैसे नहीं चाहिए, आपको बस एक नॉर्मल बस जितने पैसे चाहिए जिसमें आप अपने आसपास, जो आप 3 घंटे में जाके 3 घंटे में वापस आके, 8 घंटे में जाके 8 घंटे में वापस आके, एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढनी है जिसके लिए ना तो आपको कुछ इंटरनेशनल रिसर्च करने की जरूरत है और ना ही कुछ ऐसी टेंशन घर वालों को देने की जरूरत है कि पता नहीं कहाँ चली गई है, कब वापस आएगी। चैप्टर नंबर 2, सेफ्टी इज नॉट अ फियर। देखो, गर्ल्स को ना बचपन से ही सिखाया जाता है कि मत जाओ, लेकिन उन्हें सिखाना ये चाहिए कि सेफली कैसे जाओ। ट्रैवल ना फियरलेस नहीं होना चाहिए, ट्रैवल बहुत ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज आपकी डायरी में नोट डाउन करनी है कि कैसे आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो। मैं आपको सब बताता हूँ। देखो, हम पॉइंट्स बनाते हैं, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाओ। लाइव लोकेशन हर टाइम अपने किसी भी घर वाले के साथ शेयर करना। आपको चाहिए पावर बैंक, एक एक्स्ट्रा चार्ज्ड पावर बैंक हमेशा आपके पास होना चाहिए। आपको ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करने आने चाहिए, साथ में यूज करने भी आने चाहिए। दूसरा, आपको हमेशा अपनी फैमिली से कॉल पे बात करते रहना चाहिए। ये अब मेरा मतलब ये नहीं कि अब तुम कहो यार बाबा हम 2 दिन घूमने गए, उसमें आप कह रहे हो कि फैमिली से बात करो, नहीं, बस उनको पता होना चाहिए कि आप सेफली कहीं पहुंच गए हो, अभी आप वॉक पे जा रहे हो, अभी आप घूमने जा रहे हो, अभी आप वाटरफॉल जा रहे हो। छोटे छोटे अपडेट्स अगर आप अपनी फैमिली को दोगे तो इससे आप अगली ट्रिप के लिए उनका ट्रस्ट आज ही जीत रहे हो। और वॉकिंग से याद आया, आपको वॉक पता है कैसे करना है? हमेशा डे लाइट में। कोशिश ये करनी है कि कभी भी रात में अकेले, इवनिंग में आफ्टर सनसेट अकेले वॉक ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको आपका होटल रूम को बहुत अच्छे से चेक करना है। क्या वो अच्छे से लॉक होता है? क्या उसका बाथरूम जो है वो सेफ है? क्या उसका एग्जॉस्ट फैन है जहां से कुछ भी सी थ्रू तो नहीं है? आपको ये छोटी छोटी चीजें जो कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, आपको खुद ही जाके चेकआउट करना होता है। आपको आपकी बुकिंग भी ऐसे करनी है
जहाँ पे बहुत लोग आते हो, बहुत रश होता हो, बहुत लड़कियों की पिक्चर्स हो। तो वो सारे टिप्स तो मैं आपको अगली वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको लोकेशन, लाइव लोकेशन, पावर बैंक, ऑफलाइन मैप्स, कॉलिंग फैमिली, वॉकिंग ड्यूरिंग डे लाइट, चेकिंग होटल्स रूम। मैंने ना बचपन में एक साइंटिफिक फैक्ट पढ़ा था, अब मुझे नहीं पता कि वो साइंटिफिक फैक्ट है, बट वो फैक्ट है। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं ना, अगर वो गहरी नींद में भी सो रही हो और उनके आसपास कोई उस टाइम पे उनको घूर रहा हो ना, तो उनके अंदर से एक आवाज आती है और वो अलर्ट हो जाती है। मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियां होती है उनके पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। उनके पास एक इंस्टिंक्ट होता है, लड़कों से भी ज्यादा तेज इंट्यूशन होती है। उनको पहले ही ग्लांस में, पहली बार ही किसी से मिलने पे ना एक छोटी सी वाइब आ जाती है। उनको अंदर से एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि ये इंसान सेफ नहीं है, यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। हमेशा उस सिग्नल को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डर और एक इंट्यूशन में फर्क होता है। अगर डर लग रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ना कि नहीं यार मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। सेफ्टी कभी भी वीकनेस नहीं होती है, इट्स विजडम। चैप्टर नंबर 3, बिल्ड अ ट्रैवल लाइफ, नॉट रैंडम ट्रिप्स। भाई ये मेरा फेवरेट पॉइंट। आपके पास लाइफ में ना एक ऑप्शन है, आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो अभी से। इस वीडियो के थ्रू ही बताऊं कैसे। आपको ट्रैवलर बनना है, टूरिस्ट कभी नहीं बनना है। आपको कुछ भी एक्सपेंसिव, कुछ भी शो ऑफ के लिए नहीं खरीदना है। आपको डीकैथलॉन का 10,000 का बैग खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छा है, मैं भी वही यूज करता हूँ। लेकिन आपको आपका ट्रैवल बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीप ढंग से स्टार्ट करना है। आपको उन चीजों पर पैसे नहीं खर्चने हैं जो पैसे आप ट्रैवल के टाइम पे यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपने स्टार्टिंग स्टेज ऑफ ट्रैवल में ना घर से बहुत कम चीजें लेके जाता था। मैं जिस शहर गया वहां से कुछ चीजें खरीद लेता था, क्योंकि हमारा माइंड को नहीं पता होता है, हम इतना कुछ ठूस देते हैं ना बैग में और हम वहां जाके खरीद लेते हैं। और एक और बात बताऊं, मैं तो अपने दोस्तों से भी कभी कभी रक्सैक बोरो करके लेके गया हूँ, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे एक अच्छा रक्सैक नहीं था। तो आप भी वो कर सकते हो। आपको एक अच्छा रक्सैक चाहिए। रक्सैक होता है बैकपैक, मतलब ट्रैवल बैग। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, अमेजोन पे, 700-800 हजार रुपए में भी बहुत बहुत अच्छे आपके पास बैकपैक्स आ सकते हैं। अब पॉइंट ये है, आप कह रहे हो भाई पैसे पहले नहीं है तो हमारा पावर बैंक पे खर्चा करा रहा है, तो हमारा फालतू की चीजों पे पैसे खर्च करा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, आज से ही ना एक छोटा सा पिगी बैंक बनाना है, एक छोटा सा ट्रैवल अकाउंट बनाना है, एक छोटा सा सेविंग अकाउंट बनाना है। जैसे कि रोज का सिर्फ 100 रुपए, महीने के 3,000, एक साल के 36,000 रुपए में आप लद्दाख का ट्रिप करके आ सकते हो। सोचो मैंने ये कैसे स्टार्ट किया था। मेरे केस में वर्क किया, आपके केस में भी करेगा। मेरा बर्थडे होता है 17 अप्रैल को। मैं हर साल अपने बर्थडे पे 100 रुपया सेव करना स्टार्ट करता था। अगले साल 17 अप्रैल तक मेरे पास 36 से 40,000 रुपया आ जाता था। ठीक है, उससे मैं लद्दाख घूमाता था, स्पीति घूमाता था, जितनी भी महंगी ट्रिप्स होती है, केरला जहाँ पे फ्लाइट लगती है। अब तुम सोचो भाई, एक छोटे से टाउन से हूँ मैं, फाजिल्का से। यहाँ से हमें बस चंडीगढ़ जाना ना 1,000 रुपया लगता है, और मैं फ्लाइटों में घूमा हूँ। मैं एक महीने में 4-4, 5-5 डेस्टिनेशन पे जाता था, क्योंकि मुझे पैसे सेव करने आ गए। मुझे पता लग गया कि 100 रुपए का जो नोट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुझे अगर दुनिया देखनी है ना, तो मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता है। ये जो छोटी मोटी बैग कंपनी क्या है, फोटोज मैटर नहीं करती है। मेरे लिए मैटर करता है घूमना। मैं सच बताऊं, आपके महंगे कपड़े, आपके महंगे जूते, आपके महंगे बैग किसी को घंटा याद नहीं रहने वाले, आपको भी। आज से 6 साल पहले मैं हिमाचल के ट्रिप पे कौन से ब्रांड के जूते पहन के गया था मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हिमाचल के ट्रिप पे मैंने उस पहाड़ के ऊपर बैठ के जब अपने गिटार पे गाना गाया था ना, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। चैप्टर नंबर 4, स्टॉप वेटिंग फॉर द ग्रुप्स और स्टॉप वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स। इस पूरे पॉइंट के बाद आप कमेंट में मुझे थैंक यू जरूर लिखने वाले हो। देखो क्या होता है, अक्सर एक गलती हम सब क्या करते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि मैं उस कैफे पे नई चीज तब ट्राई करने जाऊंगी जब मेरी ये दोस्त को घर से परमिशन मिल जाएगी। अरे बाबा, उसको परमिशन नहीं मिल रही है तो तू बेटा अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? जाके घूम के आना, जाके आज ही, कल ही, परसों ही, जब भी आप कंफर्टेबल हो जा सकते हो। आपको आपके शहर के अंदर ही एक सोलो डेट पे जाना है। सोलो डेट से मेरा मतलब है आपको जाना है एक रैंडम से कैफे में जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो। शायद हो सकता है बहुत बार अपने किसी दोस्त के साथ गए हो, लेकिन आज आपको खुद जाना है, अपनी पसंद का ऑर्डर करना है। आपको आपकी फ्रेंड का वेट ना करना पड़े जब वो फोन चला रही है और आपको देखना है कि यार मैं ऑर्डर क्या करूं, भाई बता दे यार क्या ऑर्डर करना है। नहीं करना है, आप जाओगे, खुद सर्च करोगे, खुद ऑर्डर करोगे, खुद पे करोगे
खुद अकेले बैठ के वहाँ पे थोड़ी देर रहोगे, जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, जब आप एक रैंडम बुक शॉप पे बैठ के बुक पढ़ रहे होगे, जब आप एक रैंडम कैफे में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहे होगे, जब आप एक सोलो म्यूजियम डेट पे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपकी विजडम, वो है आपका फियरलेसनेस। तब आपको ये रियलाइज होगा कि अगर मैं छोटी चीज अच्छे से अकेली कर सकती हूँ तो फिर बड़ी चीज भी मैं अकेले कर सकती हूँ। चैप्टर नंबर 5, पैक लाइट मूव फ्री। देखो, मैंने ना अपने जीवन में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये लिया है कि मैं ऑलमोस्ट जितनी लड़कियों से मिला हूँ, सब लड़कियां ओवर पैक करके आती हैं। मैं अपने फेवरेट लड़कियां जो मेरे को पता है, मैं रैंडम लड़कियों से मिलता हूँ ट्रिप्स पे। मेरी फेवरेट पता है कौन सी ट्रैवलर होती है? जिनके पास एक बैग होता है, कुछ भी ओवर पैक नहीं करती हैं। मैं 2022 में एक ट्रिप पे 2 लड़कियां आई थी, उनके पास 3 ट्रॉली बैग थे फुल साइज के, और वो ना पहाड़ में आई थी, और मैं लिटरली कह रहा हूँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उनको 4 दिन तक कोसता रहा हूँ क्योंकि वो बैग मुझे कैरी करना पड़ रहा है। तो आप जब ओवर पैक करते हो ना, वो बर्डन आप पे नहीं होता है, वो बर्डन किसी और पे होता है। ये एक छोटी सी चीज़ लड़कियों को समझनी बहुत 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 ज़रूरी है कि आपको ऐसा बैग चूज करना है जो आप ही कैरी कर पाओ। आप अब बोलोगे बाबा यार हमारे पास 10,000 चीज़ें होती है, बाबा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेकअप, आपके पैड्स, आपके कपड़े, आपकी चीज़ें लड़के नहीं उठाने वाले हैं भाई। हम 1 2 3 4 बार हेल्प कर देंगे, लेकिन एट द एंड सफ़र तो आपका ही है ना। घर से तो आप बैग खुद ही लेके निकले थे ना, तो इसीलिए ट्रॉली बैग बैन है। आप कहीं भी जाओ, आपको आज ही अभी से ही आदत डालनी है कि आप अपने कपड़ों को खुद लेके जाओ, आप अपने बैग को खुद कैरी करो, क्योंकि ये जब ये वाला कॉन्फिडेंस आप में आएगा ना, आपको भी अबे ओ तेरी जरूरत नहीं है मुझे, जैसे वो कबीर नहीं बोलता है प्यार से बोल कुली नहीं हूं मैं, तो वो वाला बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो ना। प्यार से बोल। आपको लिस्ट बनानी है, छोटे नोट्स बनाने हैं कि आपको कैसे आपके बैग को लाइट करना है। आपको नहीं चाहिए भाई 10,000 फालतू की चीजें नहीं चाहिए। आप क्यों प्रेस लेके आई हो भाई? ट्रिप पे प्रेस कौन लेकर आता है? नहीं लानी है, नहीं जरूरत है, नहीं पहनने हमें कपड़े फैंसी, हमें पहनना है, हमें कपड़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि हमें उदयपुर की उस लेक पे रहना है। मैं समझता हूँ लड़कियों की एक फीलिंग होती है, आप बंदा बंदी से जाओ मुझे समझ आता है, आप ट्रैवल ग्रुप के साथ मुझे समझ आता है, लेकिन अगर आप सोलो जा रहे हो ना तो मेक श्योर यू पैक वेरी 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 लाइट, क्योंकि आपको बहुत हेल्प होने वाला है। चैप्टर नंबर 6, डोंट टर्न एवरी मोमेंट इनटू कंटेंट, मेक मेमोरीज। अब इस पॉइंट से काफी लोग मेरे से डिसएग्री करने वाले हैं। पॉइंट ये है कि आपको हर चीज कंटेंट के लिए नहीं करनी है, आपको हर चीज को कैप्चर नहीं करना है। ये मेरे लिए एक एक्सरसाइज है जो मुझे एक काम इंसान बनाने में बहुत हेल्प करी। आज मैं इतने अच्छे से आपको ये चीजें समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा फोन ही नहीं था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेमोरीज क्लिक करना, फोटोज क्लिक करना, रखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत है। लेकिन मेरी ट्रिप्स पे बेस्ट मोमेंट्स वो हुई हैं जब मैं अपने दोस्तों को माफिया खिला रहा था, जब मैं गिटार पे गाने बजा रहा था, जब मैं रैंडम लड़कियों के साथ बहुत सारी गेम्स खेल रहा था। देखो मेरे को मेरे अक्सर दोस्त लोग ना बहुत इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं कि बाबा भाई तू तो लड़कियों के बीच में घिरा रहता है, तेरा तो सही है भाई, तेरे आसपास लड़कियां होती हैं। मैं पता क्या कहता हूँ, इसीलिए होती हैं क्योंकि मैं ये सब चीजें नहीं सोचता हूँ। तुम ये सब चीजें सोचते हो कि यार बाबा का सही है इसलिए तुम्हारे पास नहीं आती, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है। लड़का लड़की जस्ट एक ह्यूमन है, भगवान ने बना के भेजा। वही बॉडी मेरी मम्मी की है, वही बॉडी मेरी सिस्टर की है, वही बॉडी उस लड़की की है। सही बात है, हमें ऑपोजिट चीजों पे अट्रैक्शन होती है, सब होता है, वो नॉर्मल है, लेकिन इसको इतना ओवर पावर क्यों करने देना है खुद के ब्रेन को? लेट्स कीप इट नॉर्मल। इतना क्या बड़ी बात है? सुंदर लड़की देखी पागल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो तुम्हें लड़कियों को स्पेशली बोल रहा हूँ, इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर देना है। कोई देख रहा है देखने दो, कोई घूर रहा है घूरने दो, दफा होने दो, तुम अपना एंजॉय करो। फोन निकाल के हर चीज को शूट मत करो, वीडियोस मत बनाओ रैंडम। तुम जैसे बिर बिलिंग में बैठे हो, एक सिल्वर लाइनिंग कैफे बहुत प्यारा, तुमने 5-10 स्टोरीज खींच ली ना, बहुत है। हर 2 सेकंड में मैं देखता हूँ लड़कियां क्या कर रही है, टिंग टूंग टिंग टूंग। और ऑनेस्टली बताऊँ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं अगर 4 दिन स्टोरी नहीं डालता ना, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई मतलब नहीं है भाई, दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, वो किसी और की स्टोरीज देख लेंगे। तो मैं तुम्हें, अभी तुम अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले हो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज वो गलती मत करना जो सब कर रहे हैं। एंजॉय करना, वहां पे कॉफी पीने गए हो, कॉफी पीना, किसी कैफे ओनर से बात करना, किसी नए दोस्त से बात करना। ये ना तुम फोन में घुसे रह जाओ, वापस आके तुम्हें याद आए कि ओहो वहां पे मैं गई थी लेकिन ना मेरी हॉट चॉकलेट ना ठंडी हो गई थी। एक फोटो खींच ली ना, बहुत है, एक ही डालनी है तुमने। अच्छा, एक बोनस टिप देता हूँ, कलेक्ट सोवेनियर्स। मैं हर ट्रिप से कोई ना कोई सोवेनियर इकट्ठा करके लाता हूँ।
जैसे एक ट्रिप से मुझे एक दोस्त लड़की ने ये वाली बॉटल गिफ्ट करी एज ए सोवेनियर। मैं पैसे खर्च के सोवेनियर नहीं खरीदता हूँ, यहाँ तो मुझे गिफ्ट मिल जाते हैं, यहाँ फिर मैं कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये पोस्ट कार्ड है, ये मुझे दिया ज्योत्सना ने। इसके पीछे बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। उसने मेरे को बहुत सारा कुछ लिख के दिया, एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। आई लर्न फ्रॉम यू एवरी डे, फ्रॉम हाउ यू लिव लाइफ टू हाउ यू ट्रीट अदर्स, थैंक यू। अब सिंपल रूल बताता हूँ, लड़कों के लिए भी है। जिस मोमेंट आप अपनी को पैसेंजर, जिस मोमेंट आप सामने वाली फीमेल को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो फीमेल आपकी घर की ही फीमेल है, दैट मोमेंट यू विन इन लाइफ। मैं अपने साथ इतना कंफर्टेबल हूँ कि मेरे साथ कोई भी कंफर्टेबल हो जाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है यार। दोस्तों अभी आपको जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही है ना, ये इस लड़की, ये ट्रॉली की है। हेलो अनुराधा। मुझे नहीं फर्क पड़ता है मेरे बारे में कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़कियों से बात करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़कियों के आसपास रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी फीमेल मेरे आसपास सेफ फील करती है। अब करती है तो करती है, तुम्हारे आसपास नहीं करती तो मेरे को मत बोलो, खुद पे काम करो, खुद जाके उनको दोस्त बनाओ। मैं ऐसा ही हूँ, मैं बचपन से ऐसा हूँ। मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी है, मेरी पेरेंटिंग इतनी अच्छी है, मेरी ट्यूशन्स पे लड़कियों से मेरी बनती थी, मेरी कॉलेज में मैं फेवरेट था हूँ भाई। क्या करूँ मैं, हर लड़की मेरी दोस्त है, हर लड़की मेरी बंदी नहीं है, हर लड़की के साथ मेरा टाका नहीं भिड़ा हुआ है। दोस्त है भाई, 50 करोड़ दोस्त है। और वो जो एक दोस्ती वाली फीलिंग है, जो मेरी दोस्त ये देख रही है वो समझ सकती है। तो आप में से कोई भी अगर मेरे से कभी मिला है लाइफ में, स्पेशली लड़की, तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना यार, मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और याद करा देना कहाँ मिले थे लल्लू। एंडिंग पे पहुंच गया हूँ। अब तुम्हें मैं एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। कड़वा सच ये है, तुम्हारी सिटीज बदल जाएंगी, तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे, तुम्हारा दिखना बदल जाएगा, तुम्हारी बॉडी वेट बदल जाएगा, तुम्हारी लुक्स बदल जाएंगी, लेकिन जो नहीं बदलना चाहिए वो पता है क्या है? तुम्हारे अंदर का एक बच्चा। जो बच्चा आज तुम्हें तंग कर रहा है ना दुनिया देखने के लिए, वो बच्चा तुम्हें 30 में भी करना चाहिए, 40 में भी करना चाहिए, 25 में भी करना चाहिए, 20 में भी करना चाहिए। मैं 31 को हो गया हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैं आज भी 18, 17, 16, 19 किसी भी एज ग्रुप के साथ हैंग आउट करूंगा ना, तो मैं सेम वैसा हो जाऊंगा। 5 मिनट बैठूंगा, अभी मुझे इरिटेशन लग सकती है, बच्चों के साथ कौन बैठे, पर द मोमेंट आई सिट विद देम, आई एम देम। सब बदल जाएगा, सब आ जाएगा, सब चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ट्रैवल करने का टाइम एक बार गया तो गया। मेरी एक बहुत ही फेवरेट एक लड़की थी, वो आज से 6-7 साल पहले घूमना स्टार्ट किया, फिर उसने बंद कर दिया, अब उसने फिर से घूमना स्टार्ट किया, और अब उसको वो स्टार्ट करने में थोड़ी सी झिझक हो रही है, थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं इतना को कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि मेरे को सबसे ईजी काम ही ट्रैवल करना लगता है। मतलब मुझे लगता है कि एक बार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को दही लेने जाना होगा ना, उस अंकल को नमस्ते बोलना होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे उदयपुर जाना होगा ना, मैं कहूँगा तो बहुत ईजी है, बस पे बैठ के पहुँचना ही तो है, ये तो मैं 2 मिनट में कर लूँगा। सही में अगर मुझे मेरे शहर में ट्राइपॉड लगा के शूट करना है और मुझे उदयपुर में क्राउडेड जगह पे शूट करना है, कसौल की मार्केट जहाँ दुनिया भर का रश होता है, दुनिया आई होती है, वहाँ पे शूट करना है, मेरे लिए कसौल ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्ड ऐसा कर लिया। जो भी लड़की ये देख रही है, अगर आपको इन पॉइंट्स से थोड़ा सा भी कुछ भी रिलेटेबिलिटी आया है, आपको लगा है कि यार बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी चीज़ें समझा दी हैं, मेक श्योर यू लीव अ कमेंट, मेक श्योर यू नोट इट डाउन। आपको हर पॉइंट आपके नोट्स में, डायरी में लिखना है, बहुत ज़रूरी है। और अगली वीडियो जो मैं ला रहा हूँ ना, वो भी आपके लिए है कि आपको आपकी पहली डेस्टिनेशन, पहली सोलो ट्रिप कहाँ लेनी चाहिए। वो लड़कियों के भी काम आएगी, लड़कों के भी काम आएगी। बाय एनी चांस अगर किसी लड़के ने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर भाई लीव अ कमेंट। मैं अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा हूँ एक अच्छा सा वीडियो बनाने में, आप लोगों की हेल्प करने में। मेरी हेल्प भी करो ना यार, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपनी किसी दोस्त के साथ, बताना है कि यार ये देखो कितना बढ़िया यूट्यूबर मिला है, और आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम जल्दी से ग्रो हों और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आऊँ और घूमना स्टार्ट करूँ। और कोई मेरे साथ घूमना चाहता है, मेरी खुद की ट्रैवल कंपनी है बिन नक्शे कदम, मैं ट्रिप्स लेके जाता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हो, बिन नक्शे कदम को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी मैं इसका शूट कर रहा हूँ, कुछ रील वील उसने मेरा सुबह से वो किया हुआ है, मेरे इन्फ्लुएंसिंग पावर का यूज़ आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर का गलत यूज हो रहा है। क्या बोलना चाहते हैं इनको? ग्रुप भेजना ऊपर शॉप इसको बोलो, ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बता दिया ना, हम जा रहे हैं अभी जीपी।
उधर ये मेरे को गोलगप्पे खिलाने वाला है एंड फिर हम छोले कुलचे खाएंगे एंड चिकन मेरी बहन है हाय बोल दो चिकन कुरकेजा